लोगों के लिए एक अमेजिंग चीज है कि हम साल में एक फंक्शन करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारे जो हॉल में एसी लगा हुआ है, आप आइए, आपको खाना भी मिलेगा, आप आइए। तो 500 लोग भी इकट्ठा नहीं हो पाते। और ऐसा क्या आप कर रहे हो कि टेंट लगा हुआ, जून 45 डिग्री भी टेम्परेचर चला जाता है, 47 भी चला जाता है, 43 भी चला जाता है। और ये नहीं गर्मियां तो लोग नहीं है, गर्मियां तो लोग भी ज्यादा हैं, ज्यादा गर्मी ज्यादा लोग, सब कुछ अलग है पवित्र आत्मा का की ग्रेस की वजह से। हालेलुया। जब थर्सडे में यहां पे आराधना कर रहा था, कितने लोग थर्सडे यहां मौजूद थे? हाथों को हिलाओ जरा। सभी तकरीबन मौजूद थे, कोई व्हाइट गारमेंट मीटिंग मिस नहीं करना चाहता। थर्सडे में यहां पे मौजूद था और जब मैं वर्शिप कर रहा था और परमेश्वर की आराधना कर रहा था और मैं एक प्रार्थना परमेश्वर से कर रहा था, तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा था, क्या तुम जानते हो कि जो ग्रेस तुम्हारी लाइफ के ऊपर है, दूसरे लोग अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहते हैं। अगर वो ग्रेस, कि प्रभु ऐसी ग्रेस हमें दे दे, हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। तो परमेश्वर मुझे बता रहा था कि ये ग्रेस जो तेरी लाइफ के ऊपर है, ये नॉर्मल नहीं है। क्योंकि आप हर टाइम जब ग्रेस में जीने लगते हैं, हर टाइम लाखों लोग आपके चर्च में होते हैं, आपको नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन जब फिर परमेश्वर आपको दिखाता है कि नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यूसुफ के, मेरा नाम अंकुर योसेफ नरुला शुरू से नहीं था, योसेफ नाम मुझे परमेश्वर ने दिया और मैंने ये इब्रानी भाषा से नाम जोड़ा था, जोसेफ नहीं जोड़ा, योसेफ जोड़ा। क्योंकि ये वही यूसुफ था, ये वही योसेफ था जिसके ऊपर रंग बिरंगा अंग रखा था। मैंने सोच के नहीं चुना ऐसा नाम, क्योंकि परमेश्वर ने वो नाम मुझे शायद इसलिए दी, मैंने इसलिए ये नाम रखा था क्योंकि इसका मतलब था कि ऐड करना, यहोवा ऐड करता है। तो जब से मैंने नाम के साथ योसेफ ऐड किया है, मेरी लाइफ में बहुत सी चीजें ऐड हुई हैं जबरदस्त रीति के साथ। तो परमेश्वर मुझे बता रहा था कि ये ग्रेस जो तू तेरे पास, तेरे ऊपर है ना, लोग सब कुछ कुर्बान कर देना चाहते हैं इस ग्रेस को हासिल करने के लिए। और मैं प्रभु का थैंक्स कर रहा था कि तू जो कर रहा है ये महान है। ये तो 100 सालों से कोई मेहनत करे तब भी नहीं हो सकता, तेरी ग्रेस के द्वारा ये हो सकता है। आप जानते हैं, जब मैं परमेश्वर में आया तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था। रीजन ये था कि कोई वचन प्रचार करने वाला, ऐसी कलीसिया नहीं थी जहां मैं जाऊं और वचन का डीप मैं प्रचार सुन सकूं। तो मैं इंटरनेट से प्रचार बहुत सुनता था, इंटरनेट से अच्छे अच्छे लोगों का प्रचार सुनता था। तो कई बार जो बहुत अनॉइंटेड लोग होते थे वो कोई प्रचार करते थे, और एक दूसरा व्यक्ति जो इतना मसे वाला नहीं था वो भी प्रचार करता था। दोनों का प्रचार आपस में मिलता नहीं था। तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था कि इनका प्रचार आपस में मिलता क्यों नहीं है, मैं किसकी बात सुनूं, मैं इसकी बात सुनूं कि इसकी बात सुनूं, ऐसा क्यों है? एक ही आत्मा है तो प्रचार अलग अलग क्यों है? तो आप जानते हैं, कई बार आप प्रभु से जब सवाल करते हैं तो एकदम से जवाब परमेश्वर आपको नहीं देता है। आप प्रभु से कोई सवाल करते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों है, वो सवाल ऐसा नहीं होता कि आप विश्वास से बहक रहे हैं या आप पीछे हटने वाले, ऐसा नहीं। जस्ट आप अपने पिता से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों है। तो मैं जब सवाल पूछता था तो उसके बाद जवाब नहीं आता था तो मैं भूल जाता था अपना काम कुम करने, अपनी प्रार्थना करनी, अपने काम करने। तो लेकिन प्रभु सुन के ऐसा नहीं कि भूल गया, वो जवाब देता है, लेकिन अपनी रीति के साथ, अपनी टाइमिंग के साथ और अपने हिसाब से आपको जवाब देता है। परमेश्वर ने मुझे जवाब दिया और उस जवाब से मेरी सारी कंफ्यूजन जो थी वो खत्म हो गई। उत्पत्ति 1 उसकी 16 आयत में लिखा है, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को बनाया। अपने पड़ोसी को बोलो, 2 ज्योतियां बनाई, एक छोटी ज्योति
एक बड़ी ज्योति, बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। जब परमेश्वर ने मुझे यह वचन दिया, जब परमेश्वर ने मुझे समझाया, जब मैंने ये वचन सुना, तो प्रभु की आत्मा ने फिर मुझे समझाया कि परमेश्वर ने भी जब ज्योतियां बनाई तो दो तरह की बनाई, एक बड़ी ज्योति बनाई और एक छोटी ज्योति बनाई। परमेश्वर के राज्य में दो तरह की सच्चाइयां हैं, एक है हायर ट्रुथ, एक है लेसर ट्रुथ। दोनों सच्चाइयां हैं, लेकिन एक हायर ट्रुथ है और एक लेसर ट्रुथ है दोनों ज्योतियां, लेकिन एक ज्योति बड़ी है और एक ज्योति छोटी है। पूरे बाइबल में आप कहीं नहीं पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने योना नबी के द्वारा कहीं मिरेकल्स किए हों। बाइबल कहती जब योना नबी को परमेश्वर ने कहा तू जाएगा और प्रचार करेगा और लोग मन फिराएंगे, और वचन कहता है योना भागा। सेवकाई में रह के भी लोग गलतियां करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो परमेश्वर के दास नहीं हैं। परमेश्वर फिर उनको चुन लेता है और फिर वो गया प्रचार करने के लिए और वहां पे प्रचार किया, पर उसके मन मुताबिक चीजें नहीं हो रही थी। वो लोग नाश नहीं हुए 40 दिन बाद, तो परमेश्वर से नाराज हुआ, फ्रस्ट्रेट हुआ। लेकिन अगर आप अलीशा की जिंदगी को देखते हैं तो वो हायर ट्रूथ में जीने वाला था। वचन कहता है अलीशा जब मर गया, जब हम दूसरा राजाओं 13 उसकी 20 और 21 आयत में लिखते हैं और दूसरा राजा 4 उसकी 38 से 44 आयत में पढ़ते हैं। पहले हम दूसरा राजा 4 उसकी 38 से 40 पढ़ेंगे। तब अलीशा गिलगाल को लौट गया और उस समय देश में अकाल था और भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे और उसने अपने सेवक से कहा हंडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया, कोई जंगली लता पाकर अपनी अकवार भर जंगली फल तोड़ ले आया और फांक फांक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया, और वो उसको पहचानते नहीं थे। तब उन्होंने उस मनुष्य को खाने के लिए हंडे में से परोसा और खाते समय चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है और वे उसमें से ना खा सके। तब अलीशा ने कहा अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उन्होंने हंडे में डालकर कहा उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु ना रही। ये वो लोग थे जो हायर ट्रूथ में चलते थे, जो हायर अनॉइंटिंग में चलते थे। और वचन कहता है कि जब अकाल पड़ गया और खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो जंगल में जैसे अब खाने के लिए कुछ नहीं, तो कोई जंगली साग तोड़ने चला गया, कोई जंगली फल लेने चला गया। लेकिन वचन कहता है कि वो उन्हें पहचानते नहीं थे कि कौन सा हानिकारक है, कौन सा पॉइजनस है, कौन सा सही है, कौन सा खाने वाला है, कौन सा नहीं खाने वाला। और सारा कुछ एक ही जगह पकाया। तो वचन कहता है कि जब वो खाने लगे तो उनकी जीभ सूज गई होगी, होंठ सूज गए होंगे, कुछ उनकी बॉडी में हुआ होगा और उन्होंने कहा कि ये जहर है इसमें। और वचन कहता है कि अलीशा ने कहा कुछ मैदा लेके आओ और हंडे में डाल के कहा लोगों के खाने के लिए परोस दो, और फिर हंडे में हानि की कुछ भी वस्तु ना रही। तारीफ करो जोर से इस वचन के लिए। अब यहां पर कोई मूर्ख उठ के कह सकता था कि तूने प्रार्थना करनी चाहिए थी तुझे उस खाने के ऊपर। लेकिन जो हायर ट्रूथ में जीने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि परमेश्वर उन्हें किसी भी रीति के साथ इस्तेमाल कर सकता है। आपको क्या लगता है कि अलीशा को जब उसने मैदा लाने के लिए कहा तो क्या उसने शरीर से यह बात बोली कि आत्मा से बोली? अगर उसने शरीर से बोली होती तो वो खाना कभी भी जहर से मुक्त नहीं होता। लेकिन वचन कहता है कि पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई की और पवित्र आत्मा ने कहा, और जो कुछ आत्मा ने कहा वो उसने किया। ये ऐसे लोग हैं जो हायर ट्रूथ में जीते थे, अलीशा के जैसे, पतरस के जैसे, पौलुस के जैसे, मूसा के जैसे।
लेकिन उसी बाइबल में लेसर ट्रूथ वाले लोग भी थे, जिनको हम माइनर प्रॉफिट्स बोलते हैं, जिनकी लाइफ से कुछ बहुत बड़े मिरेकल्स नहीं हुए। हाँ, लोगों ने उनके द्वारा तौबा की है, लोगों ने अपना मन फिराया है, लोगों ने उन्हें परमेश्वर का दास समझा है। लेकिन जो हायर ट्रूथ वाले लोग थे, अलीशा के जैसे, मूसा के जैसे, पतरस के जैसे, पौलुस के जैसे, उन्होंने जो कार्य किए हैं वो दूसरे लोग वैसा काम नहीं कर पाए। शायद वो पवित्र आत्मा के लिए ओपन थे, शायद उनका संबंध जो था परमेश्वर के साथ गहरा था। आपने यशाया नबी को देखा होगा कि यशाया नबी जाता है और बोलता है कि अंजीर की टिकिया लेके अपने कैंसर के फोड़े पे बांध तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने दूसरे जो माइनर प्रॉफिट्स थे, आपने उन्हें प्रचार करते, भविष्यवाणी करते सुना होगा, लेकिन ऐसा कोई भी मिरेकल्स उनकी लाइफ के दौरान नहीं हुआ। आपको यह बात समझ आनी चाहिए कि आप और मैं, हम हायर ट्रूथ वाली कलीसिया हैं, और ऐसे ही रहेगा और आगे हम बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के कामों को रोकने वाले नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो समर्पित करके अपने आप को चलेंगे। हम जानते हैं परमेश्वर किसी भी रीति के साथ, उसका आत्मा किसी भी रीति से किसी भी चीज को भी इस्तेमाल कर सकता है और कार्य कर सकता है। हालेलुया। आप जानते हैं क्यों लोग जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं और एक ही लीक या एक ही टोटका बांध के नहीं चलते, वो हमेशा ज्यादा लोगों को बचाते हैं। मैंने ऐसे पास्टर्स की टेस्टिमनी सुनी है जिनकी चर्चेस लाखों में हैं, कुछ हजार नहीं, लाखों में। और क्या करते थे वो? मान लीजिए वो ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हैं जो सिगरेट पी रहा है। अब जो लेसर ट्रूथ में जीने वाले लोग हैं, कम मसे में जीने वाले लोग हैं, वो झट जजमेंटल हो जाएंगे। और यार सिगरेट पीना पाप है, तुझे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, मैं तुझे प्रभु का वचन बताता हूं। लेकिन जो हायर ट्रूथ में और पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, वो कभी भी उस सिगरेट से शुरू नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा उनको बताता है, नहीं, इसकी अभी निंदा मत कर, इसको डांट मत, इसके साथ बातचीत शुरू कर। और बातचीत करते करते कब आप सिगरेट की निंदा करके कब उसे पाप से छुड़ा लेंगे और परमेश्वर में ले आएंगे, उसको मालूम भी नहीं चलेगा। आप चीजों को अपनी हाइट के हिसाब से देखते हैं। एक फोटो मैंने अभी टीम को भेजी है, आप उस फोटो को देखो। ये देखो, एक जिराफ खड़ा है और नीचे 3 कछुए चल रहे हैं। अब कछुए का जो आई लेवल है, कछुआ जो देख सकता है वो तो अपनी आंखों के सामने ही देख सकता है। और इस फोटो को जूम करना, ये पहला कछुआ कह रहा है देयर इज नथिंग हियर, कहता कुछ नहीं है यहां पे। दूसरा कछुआ क्या कह रहा है? कहता इट इज बैरन, कहता ये बांझ है भूमि, कोई हरी चीज नहीं है। तीसरा कछुआ कह रहा है, कहता तुम कुछ नहीं यहां पे पाने वाले हो। और जिराफ क्या देख रहा है? ऊपर पत्ते ही पत्ते हैं। कहता जब तुम एक जिराफ हो और कछुए लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करें तो उनका गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने लेवल के हिसाब से देख रहे हैं, तुम्हारे लेवल के हिसाब से नहीं। हालेलुया। तो अगर कोई अलीशा को जाके कहे, अरे यार तेरे को तो प्रार्थना करनी चाहिए, तेरे अंदर तो पवित्र आत्मा है, तो अलीशा को भी परमेश्वर का आत्मा ही वो कह रहा है। और जो सलाह देने वाले वो काम नहीं कर सकते जो ये क्लेम करते हैं कि उनके अंदर आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा किसी का बंधा हुआ नहीं है। इस फोटो को ध्यान से देखो। अब पहला कछुआ कह रहा है कुछ नहीं है, कहता देयर इज नथिंग हियर। और दूसरा कह रहा है ये बांझ है, भूमि बांझ है, यहां कुछ नहीं है, खाली है सब कुछ। तीसरा कह रहा है, कहता तुम यहां कुछ नहीं मिलने वाला है, कहता। और जिराफ कह रहा है सक्सेस, कहता मुझे सक्सेस दिख रही है। वो अपने लेवल के हिसाब से देख रहा है और छोटे लोग अपने लेवल के हिसाब से देख रहे हैं। तो उसमें लिखा है कि व्हेन यू आर ए जिराफ, अगर जब तुम जिराफ हो और कछुओं से तुम क्रिटिसिज्म को हासिल कर रहे हो, कछुए तुम्हें सता रहे हैं, तो गुस्सा मत करना। वो अपने लेवल के हिसाब से बात कर रहे हैं, तुम अपने लेवल के हिसाब से बात कर रहे हो, बहुत फर्क है। हालेलुया। तो जब मुझे ये समझ आया कि मैं एक ऐसी कॉलिंग में हूं जो हायर ट्रूथ वाली है, जो बंधी हुई नहीं है, जो परमेश्वर कहीं से भी बिग काम कर सकता है, मिनिस्ट्री में कुछ भी कर सकता है,
तो रिजल्ट आने स्टार्ट हुए, और ऐसे रिजल्ट आए जो हमें भी शॉक कर देते हैं, कई बार हमें भी सरप्राइज कर देते हैं कई बार। और जब आप हायर ट्रूथ में रहते हैं, अपने आप को ओपन रखते हैं पवित्र आत्मा के लिए, तो एक और चीज आपके साथ होती है। अपने पड़ोसी को बोलो, हायर ट्रूथ में जीना है। आमीन। रोमियो 8 उसकी 11 आयत में लिखा है, यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। फिर से अब 1 2 3 मैं करूंगा और आप मेरे साथ ये वचन को पढ़ेंगे। बोलो, यदि 1 2 3 करूंगा, फिर पढ़ना। 1 2 3। यदि तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा के कामों का विरोध नहीं करते और पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो क्या करता है? आपकी लाइफ को जिलाता है। जहां मुर्दापन है, जहां मौत है, जहां घटी है, वो फाइनेंस में हो, वो आपकी लाइफ में हो, वो कहीं भी हो, तो परमेश्वर का आत्मा उस घटी को आपकी लाइफ से खत्म करता है। वो आपकी लाइफ से उस मुर्दापन को खत्म करता है, चाहे वो सेवकाई में हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में हो। तो पवित्र आत्मा के प्रति ओपन रहना, वचन को पढ़ना, अपने माइंड को बड़ा करना, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना, ये आप लोगों के लिए जरूरी है। हालेलुया। आप वहां से देख रहे हैं जहां से कोई देख नहीं पा रहा है। आप वहां से देख रहे हैं जहां पे आपको सक्सेस दिख रही है। जब इस गांव में सेवकाई शुरू की, खामरा विलेज में, तो आप जानते बहुत से लोग जो सेवा करने वाले मुझसे क्या कहते थे कि वहां तुझे सेवा नहीं शुरू करनी चाहिए, वहां कोई क्रिश्चियन नहीं, वहां तो कोई क्रिश्चियन ही नहीं है, वहां तुमने सेवा स्टार्ट क्यों की? मेरे पहले 2 घर जहां मैं परमेश्वर का प्रचार करने के लिए गया, इस मिनिस्ट्री में स्टार्ट करने के बाद, तो परमेश्वर मुझे रास्ता बताया कि बाइक उठा और सामने के गांव में जा। मैं खामरा से निकला, गया, एक उधर सामने गांव है, उस परमेश्वर ने कहा उस गांव में जा। गांव में गया, एक गली के बाहर परमेश्वर ने कहा यहां अपना बाइक रोक। मैंने बाइक रोका। परमेश्वर ने कहा पूछ यहां कौन क्रिश्चियन है। आप इमेजिन करो, जिस गली के बाहर मैं रुका और मैंने आदमी से पूछा यहां कौन क्रिश्चियन है, कहता पूरे गांव में एक ही क्रिश्चियन घर है, जिस घर के सामने आप रुके हो यही क्रिश्चियन है, बस, और कोई क्रिश्चियन नहीं। मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि आप कई बार आप जब विश्वासी से आप सेवा करने लगते हैं ना, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो आप भी हैरान होते कि यार परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर मेरी लाइफ में काम, तो आप खुद भी बड़ा हैरान होते हो। तो उस घर में मैं गया, मैंने जय मसीह बुलाया, तो मैंने उनसे बात दी कि मैंने यहाँ पे सेवा को शुरू करना है, परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है। तो उसकी बेटी को बेबी नहीं था, बहुत साल हो गए थे मैरिज को। उसने मेरी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। वो औरत धर्मी थी, लेकिन आप जानते हैं कि उस समय मेरी उम्र सिर्फ शायद 20-21 साल की रही होगी, तो मैं बिल्कुल यंग था। तो जब मैं उस घर में गया, उन्होंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, हाँ, लेकिन मेरा वचन उन्होंने सुना, मेरी बातें सुनी और मुझसे कहा ठीक है इस बेटी के लिए प्रार्थना कर दो। और जब उसके लिए प्रेयर हुई, वो चर्च में नहीं आए, अभी मेरे जाने के बाद भी नहीं आए, प्रेयर मैंने कर दी। और जब मुझे 6 महीने बाद वो एक दिन चर्च में आए, शायद साल बाद, तो बताया कि आपके प्रेयर करने के 3 मंथ के बाद मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी और पहली बार प्रेग्नेंट हुई और उसके बेबी हुआ। मुझे मालूम नहीं था। दूसरा घर परमेश्वर ने मुझे दिया। परमेश्वर ने फिर मुझे कहा बाइक स्टार्ट करो, चला जा। और एक गली के बाहर, वहाँ बहुत सी गलियाँ हैं, यहाँ पास ही वो एरिया है, बहुत सी गलियाँ हैं, 1 2 3 4 5। तो एक स्पेशल गली के बाहर परमेश्वर ने मुझे रोक दिया और परमेश्वर ने कहा कि यहाँ से पूछ कौन क्रिश्चियन है। कहते एक ही क्रिश्चियन है जहाँ आप रुके हो और जिस घर में लाइट जल रही, यहाँ एक ही क्रिश्चियन है, चले जाओ। और जैसे मैं उस घर में गया, शायद वो मुझे जानते थे पहले से ही, शायद मुझे कभी किसी बड़ी मीटिंग में, जो बड़ी मीटिंग जलंधर में होती थी, वहाँ मैं स्टेज पे कई बार हुआ करता था,
तो शायद वो मुझे जानते थे। जैसे ही मैं अंदर गया उन्होंने कहा जय मसीह की जी, तो मैं खुश हो गया, चलो कोई तो मुझे जानता है, एक दो ही चाहे हो। तो मैंने उनसे बात की, परमेश्वर का वचन दिया। वो भी चर्च नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे ये सब लोग चर्च आने लगे। खामरा में चर्च बढ़ने लगी। पहले 7 साल में मैंने 8 चर्चेस बदली। पहले 7 साल के अंदर ये पंजाब की सबसे बड़ी कलीसिया बन चुकी थी। 7 साल के अंदर अंदर पंजाब की सबसे बड़ी कलीसिया बन चुकी थी। 5 एकड़ में एक पंडाल लगता था, 3 एकड़ में एक पंडाल लगता था, और रोड्स के ऊपर अलग पंडाल लगते थे। 4 ओवरफ्लो लगते थे, क्योंकि ब्रांचेस नहीं थी, सब लोग यहीं पे आते थे। मैं सिर्फ 7 साल की बात कर रहा हूं। मिनिस्ट्री में आने के जस्ट 7 साल के बाद सारे रिकॉर्ड्स ये चर्च ब्रोक कर चुकी थी, खत्म कर चुकी थी। कारण क्या? पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना, पवित्र आत्मा के सामने समर्पित करके चलना, जजमेंटल नहीं होना, लेकिन जो परमेश्वर कह रहा है हायर ट्रुथ में चलना। आप जानते हैं अलीशा तो ऐसा सेवक था, जब वो मर गया, जब आप पढ़ते हैं इस वचन को, दूसरा राजा 13 उसकी 20-21, जब अलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई, और प्रति वर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे, तो लिखा लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे और दल उन्हें दिखाई पड़ा, उन्होंने शव को अलीशा की कब्र में डाल दिया। तो लोग, जब अलीशा मर गया उसकी कब्र बना दी, तो मोआब के दल क्या करते थे? आक्रमण करते थे। तो जब उन्होंने देखा ना कि यार वो हमला हो गया और किसी की लाश लेके वो दबा रहे थे, किसी इजरायली को वो दबाने के लिए आए थे, तो जब पता लगा ना हमला हो गया, वो अपना फ्यूनरल बीच में ही छोड़ के उसके बॉडी को पकड़ा, अलीशा की कब्र में डाल दिया। और जैसे ही अलीशा की हड्डियों के साथ वो छुआ, मुर्दा उठ बैठा, मुर्दा खड़ा हो गया। अलीशा तो मरा भी मिरेकल कर रहा है, तुम जीवित भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। वो तो मरा भी मिरेकल कर ही जा रहा था, क्योंकि वो हायर ट्रुथ में और एक बिगर अनॉइंटिंग में जी रहा था। हालेलुया। इमेजिन करो, फ्यूनरल करने के लिए लोग आए और देखा अच्छा हमला कर दिया, एक देश ने हमारे ऊपर, दल ने हमला कर दिया, भागे वहां से, अलीशा की कब्र में ही डाल दिया मुर्दा, चल ठाठ। उसको क्या मालूम था? अलीशा की हड्डियों के साथ वो टच हो गया और वो उठ गया। ये था अलीशा के ऊपर मसा। लेकिन ऐसा मसा अबोधा के ऊपर आप नहीं सुनते, ऐसा मसा मीका के ऊपर आप नहीं सुनते, ऐसा मसा मलाकी के ऊपर आप नहीं सुनते। थे वो परमेश्वर के दास, प्रीच करते थे, लोग तौबा करते थे, लेकिन हायर ट्रुथ में जीने वाले कुछ ही लोग होते हैं इस दुनिया में। हालेलुया। और जब हम पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को ओपन रखते हैं, तो वो भी हमें भरता है और वो भी हमें फिल करता है। आज मैं आपके घरों को, आपके जीवन रूपी बर्तनों को पवित्र आत्मा से फिल होता और भरता हुआ, उंडेलता हुआ परमेश्वर को आपकी लाइफ से भी देख रहा है। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है चर्च। हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि पवित्र आत्मा को, उसकी आवाज को मैंने ध्यान से सुना, उसे कभी रेजिस्ट नहीं किया, ऐसी डॉक्ट्रिन से हमेशा दूर रहा जो विवाद पैदा करती है। अपने काम पर ध्यान दिया, अपनी प्रेयर लाइफ पे ध्यान दिया। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे अपने पे ध्यान होना चाहिए। मुझे परमेश्वर कहां लेके जाना चाहता है, मुझे आगे क्या करना है, हमें अपने पे ध्यान देना चाहिए। वो शैतान होता है ना, उसकी एक आदत है, आप उसे 100 जूतियां मारो, माफी मांगकर भाग जाएगा और 3 दिन बाद फिर आ जाएगा मार खाने के लिए। यह शैतान की आदत है। उसे थोड़े थोड़े दिनों के बाद जूतियां चाहिए, तो उसके लिए जूतियां हमेशा तैयार रखा करो। जैसे ही आए वचन से जूती लगाओ और भगा दो। हालेलुया। बाइबल कहती है, आप हीलिंग के विषय में भी देखेंगे ना, आपको कोई हीलिंग होती, शैतान उसी बीमारी को वापस करने की कोशिश करते हैं। आप कभी जो हीलते हैं, आप उनको पूछ के देखना। जिनको बेबी मिलता है वर्ड के द्वारा, आप देखना उन बहुतों की टेस्टिमनी होती है कि डिलीवरी से पहले भी शैतान ने इसे खत्म करने की कोशिश की। मेरा 8 मंथ में पानी खत्म हो गया पेट में, कोई बोलेगा 8 मंथ में दर्द शुरू हो गई, कोई कुछ बोलेगा, कोई ब्लीडिंग बोलेगा, कोई कुछ कहेगा। आप देखना, क्योंकि शैतान हमेशा आपके सामने फिर आता है, क्योंकि वो ढीठ प्राणी है और उसको हमेशा वही लोग हरा पाएंगे जो वचन के पक्के हैं।
ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। तो हमेशा ये बात, ये फोटो आज से हमेशा याद रखना, कुछ देर के लिए इसे अपने वॉलपेपर पे लगा लो फोन के, कि जो कछुए हैं वो भी गलत नहीं कह रहे हैं। कहते यहां कुछ नहीं, ये बांझ है, यहां हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। पर जिराफ क्या कह रहा है? कहता हरा ही हरा दिख रहा है मेरे को। तो आपके कई बार रिश्तेदारों पर भी ये चीजें लागू होती हैं। आप जब आत्मा में बढ़ जाते हैं, आपको दिखता है कि परमेश्वर मुझे क्या देने जा रहा है, लेकिन जो आत्मा में कई बार नहीं होते, थोड़े होते हैं, है वो कछुए जीवित प्राणी हैं, परमेश्वर नहीं बनाए हैं, लेकिन वो नहीं देख पा रहे जो जिराफ देख पा रहा है। कई बार आपके रिश्तेदार नहीं देख पाते, आपको सलाहें देने शुरू कर देते हैं परमेश्वर के बारे में, चर्चिस के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, क्योंकि वो वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां तक वो देख पा रहे हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि मेरा राज्य एक ऐसे व्यापारी के समान है जिसने एक मोती देखा और अपना सब कुछ बेच के वो मोती मोल ले लिया। लोगों के हिसाब से तो वो व्यापारी मूर्ख है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि तू सब कुछ बेच दे, घर बेच दे, खेत बेच दे, सोना चांदी सब बेच के एक मोती मोल ले ले। ऐसा इस मोती में क्या है कि तू घर से किराए पे, अपने मकान से किराए पे चला गया। लेकिन उसको मालूम है कि ये मोती इतना कीमती है कि जब ये मोती मैं खरीद लूंगा और जब इसे बेचूंगा तो जितना मैंने खोया है उससे 100 गुना मुझे वापस मिलने वाला है। तो परमेश्वर कहता है उसका राज्य एक व्यापारी के समान है। कई बार लोग आपको तंग करते हैं, आप मसीह में आते हैं, वो आपकी खिलाफत करते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि आप एक ऐसे व्यापारी हैं जो बुद्धिमान है, जिसने देख लिया है, टेस्ट कर लिया है, गवाहियां सुनी हैं, खुद टेस्ट किया है, वचन सुना है, आपने एक्सपीरियंस किया है पवित्र आत्मा को, आपने देख लिया है कि परमेश्वर जो मुझे दे रहा है, जो प्रभु मेरे सामने मोती के समान है, ये कहीं अधिक है। इसलिए परवाह ना किया करो, अगर घर जाए, लोग जाएं, रिश्तेदार जाएं, आपका बेस्ट फ्रेंड चला जाए, जॉब चली जाए, कोई ओहदा चला जाए, कभी परवाह मत करो। मैंने देखा है सरकारी नौकरी चली गई, उन्होंने परमेश्वर के नाम को अंगीकार किया, बताया कि हम ये नहीं कर सकते, ये वचन में लिखा है कि हम नहीं कर सकते, उनको अपनी सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वरी ना करो, ऐसी सरकारी 100 नौकरियां आपके पांव के नीचे होनी चाहिए। डोंट वरी, सरकारी नौकरियों से कहीं अधिक उत्तम है। और परमेश्वर ने क्या कहा आपको पता है? पतरस कहता अपने वालों शेखी मारियों ने, कहना प्रभु ही सारा कुछ छड़ के तेरे पीछे हो गए, सानू की मिलूगा, अं अपना परिवार भी नहीं देखा, देख मैं मछुआरा सी, अपना बिजनेस छड़ दिता, अपना परिवार छाड़ता, सारा कुछ छड़ के मैं तेरे पीछे हूं। तो परमेश्वर ने उसको बड़ा शानदार जवाब दिया। परमेश्वर ने कहा पतरस ऐसा कोई नहीं, अपने पड़ोसी को बोलो कोई भी नहीं। इसका मतलब पड़ोसी को बोलो 100%, 99.999 नहीं, बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो 99.99999 नहीं, 100%। इस वचन की गारंटी है कि जो कुछ तू परमेश्वर लिए छड्या, तेनू 100 गुना मिलेगा। खुदा ने कहा, खुद प्रभु ने कहा पतरस ऐसा कोई नहीं, देयर इज नो बॉडी। ऐसा नहीं प्रभु ने कहा पतरस बहुतों को जिन्होंने मेरे नाम के लिए त्याग दिया, बहुतों को, उनमें से बहुतेरों को, यानी 90% को। परमेश्वर ने कहा इस धरती पर ऐसा कोई नहीं, कोई नहीं पतरस, एक भी जन विश्वासी नहीं, एक भी जन नहीं जिसने मेरे लिए खेतों को, माता पिता को, बिजनेस को, परिवार को, जॉब को, पैसे को त्याग दिया हो और इस समय उन्हीं खेतों को 100 गुना ना पाए और परलोक में अनंत जीवन भी पाए, ऐसा एक भी नहीं। इसका मतलब क्या? कि परमेश्वर सिर्फ आपको, जब आप वचन के लिए स्टैंड लेंगे और सच्चाई पे खड़े रहेंगे, वो सिर्फ आपको ऊपर ही अनंत जीवन नहीं देगा, वो इस धरती पर आपके दुश्मनों को मुंह तोड़ के जवाब भी देगा। वो बताएगा कि तुम इसको निंद रहे थे कि इसने परमेश्वर के लिए घर छोड़ दिया, आज देखो हजारों घर इसके पास है। इसने परमेश्वर के लिए फलानी चीज छोड़ दी, आज वो चीज बहुतायत में इसके पास है।
प्रभु के नाम के लिए इसने बेइज्जती सही, आज पूरी दुनिया इसकी इज्जत कर रही है। और ऐसा आपके साथ होने वाला है, आपके परिवारों के साथ ऐसा होने वाला है। बहुतायत के साथ आप पाने वाले हैं जो कुछ आपने परमेश्वर के लिए छोड़ दिया। अनॉइंटिंग को रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आप पाने वाले हैं। मैंने कहा, क्या आप त्यागने की हिम्मत रखते हैं? सब नहीं रखते। सब नहीं रखते। एक धनी व्यक्ति को यीशु ने कहा, अपना सब कुछ बेच दे, कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो जा। उसे धन से बड़ा प्यार था, नहीं किया उसने। यीशु मसीह ने धन को कभी भी कर्ज नहीं किया, बल्कि एग्जाम्पल दी कि एक अधर्मी ने जब देखा कि मेरे मालिक ने मुझे निकाल दिया, तो उसने जिस सभी जो मालिक के देनदार थे बुलाया, कितने पैसे देने हैं तूने? मैंने 1 लाख रुपया। जा बही खाते में 50,000 लिख दे। कितने पैसे देने तूने? मैंने 10 लाख। जा 5 लाख लिख दे। तो परमेश्वर ने कहा, उसने अधर्म के धन से सच्चे दोस्त बना लिए, लेकिन मेरी प्रजा ये नहीं जानती कि वो इस धन से सेवा कर सकती है और रूहों को बचा सकती है। एक पापी आदमी को क्यों परमेश्वर सराहेगा? उसने चोरी की है, लेकिन परमेश्वर चोरी को सराहा नहीं रहे। इसमें परमेश्वर चोरी को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर उसकी बुद्धि के बारे में बता रहे हैं, उसकी सोच के बारे में बता रहे हैं कि जब उसके मालिक ने उसे कह दिया कि तेरा रेजिग्नेशन लेटर मुझे दे दे, तू निकल रहा है, तो उसने कहा कि भीख मुझसे मांगी नहीं जाएगी, मांगने में मुझे लज्जा आती है और नौकरी मुझे कोई देगा नहीं। तो उसने क्या किया? उसने मालिक के देनदारों को बुलाया, जिसने मालिक के पैसे देने थे। तेरा कितना देन, तूने मालिक का कितना देना है? 10 लाख। चल बही खाते में 5 लाख मैंने लिख दिया, तू भी 5 लाख लिख दे। ताकि 5 लाख उसका माफ कर दिया, ताकि जब मैं यहां से बाहर निकलूंगा तो वो मुझ पे फेवर करेगा, या मुझे जॉब दिलवा देगा, या मुझे 5 लाख में से 50,000 1 लाख दे देगा, मेरा कुछ चल जाएगा। प्रभु ने चोरी को नहीं सराहा। चोर चोर ही है और चोरी की सजा भी है। और चोर अगर चुराएगा तो प्रभु भी उससे कुछ चुराएगा, और वो बड़ा होगा जो प्रभु चुराएगा। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने कहा कि अधर्म के धन से उसने मित्र बना लिए, लेकिन मेरी प्रजा नहीं जानती कि वो इस धर्म के धन से कितने लोगों को बचा सकती है, कितने लोगों को मसीह में लेके आ सकती है। क्योंकि जैसे आप धनी होते हैं, शैतान आपके दिमाग को बंद कर देता है। आज इंडिया में जितने धनी लोग हैं, मसीही लोग हैं, आप पूछो उनसे कितने लोग हैं जो बड़ी बड़ी क्रिश्चियन सभाएं उन धन से करवाते हैं। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। फिर उनको डर लगने लगता है, मैं अगर ये करूंगा तो मुझ पे अटैक ना हो जाए, अगर मैं ये करूंगा तो मुझे कोई कुछ कह ना दे, सरकार मुझे कोई कुछ कह ना दे। तो परमेश्वर ने कहा, अधर्म के धन से उसने सच्चे मित्र बना लिए। हे मूर्खों, तुम कब जागोगे? अब ये समझोगे कि तुम भी इस धन से अपने लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर सकते हो। धन का लोभ बुरी आदत है। लोभ होना अपने लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए जब आप करते हैं तो वो धन एक हथियार है जो परमेश्वर इस्तेमाल करता है इस दुनिया में अपनी रूहों को बचाने के लिए भी। क्रूसेड पे कितने लाखों रुपए लगते हैं। क्या है कोई बोले टेंट वाला मैं फ्री में लगा दूंगा? कोई साउंड वाला है बोले मैं फ्री में कर दूंगा? उनका भी अपना बिजनेस है, उन्होंने खर्चे निकालने, वो कहां से करेंगे? लेकिन जब धनी लोग होते हैं वो कहते हैं हम खर्चा उठाएंगे, हम मीटिंग का खर्चा उठाएंगे। तो धन जब आता है तो वो परमेश्वर के राज्य में फिर रुकावट नहीं होती, उसका राज्य फैलता है। फैलता वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और वचन से है, और धन भी एक उसका छोटा सा पार्ट है। परमेश्वर ने अपने साथ, बाइबल कहती, बहुत सारी औरतें थी जो दुष्ट आत्मा से छुड़ाई गई थी, जो अपनी संपत्ति और धन से यीशु मसीह की सेवा करती थी। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा के प्रति अपने आप को ओपन रखें, अपने आप को खुला रखें, और याद रखें कि 2 सच्चाइयां प्रभु ने बनाई हैं, एक हायर और एक लोअर।
आपको डिसाइड करना है कि मुझे हायर ट्रुथ में जीना है या लोअर ट्रुथ में जीना है। उस मसीह में जीना है जो अलीशा और एलिया के ऊपर था,